बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। जानकारी ये मिल रही है इजरायल को अमेरिकी मदद पहुंचना शुरू हो गई। हथियार के साथ इजरायल पहुंचा है अमेरिका का विमान। इजरायल के नेवतम एयरबेस पहुंचा है अमेरिकी विमान। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं और सीधे अब आपको लेकर चलते हैं वॉर जोन ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह। उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। आशीष, दिखाइए जरा तस्वीरें, किस तरीके से युद्ध का 5वां दिन आज इजरायल बदला लेता हुआ हमास से नजर आ रहा है। देखिए, बदला लेने की इंटेंसिटी के लिए तो हमें गाज़ा जाना पड़ेगा जहां पर अलाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन दर्शकों को बता दें, मैं इनफैक्ट मेरे कैमरामैन मान मेरे ठीक पीछे दिखाएंगे। यहां पर हम एस्केलॉन सिटी में हैं और इस सिटी को पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है क्योंकि ये गाज़ा से सबसे नज़दीक का बड़ा शहर है इजराइल का और ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे, तब तक मैं एस्केलॉन का महत्व भी दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, आपको आर्मी और पुलिस दोनों की तरफ से आपको एक जॉइंट बॉर्डर पोस्ट यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। मतलब साफ है कि अगर हमास के आतंकी, जो कि कई बार कोशिश कर चुके हैं पिछले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर अंदर आएँ, तो फिर उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर रोका जा सके। इसीलिए पुलिस और आर्मी दोनों की तरफ से ये जॉइंट पोस्ट बनाई गई है। और साथ ही साथ ये भी दर्शकों को बता दूं कि एस्केलॉन एक वो शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए गए हैं। हालांकि पिछले लगभग मैं ये कहूँगा कि 20 घंटों में यहाँ पर रॉकेट्स अभी फ़िलहाल नहीं फायर किए गए, लेकिन पिछले अगर आप 4 साढ़े 4 दिनों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर रॉकेट्स कहीं फायर किए गए हैं तो वो इसी शहर में सबसे ज़्यादा किए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि इस शहर पर, एस्केलॉन शहर को एक तरह से एक लॉन्च पैड के लिए तैयार कर रही है इजराइल की आर्मी। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि गाज़ा को पूरी तरह से टेक ओवर करना है, सीज़ करना है, तो ऐसे में यही एक शहर जो कि लगभग, अगर आप क्रो फ्लाई डिस्टेंस, सीधा डिस्टेंस देखेंगे मेरी दाईं तरफ में, आप मान के चलिए लगभग मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर होगा गाज़ा से। और जब गाज़ा में बमबारी की जाती है इजरायली एयरफोर्स द्वारा, तब यहाँ पर भी आवाज़ें आती हैं। तो आज की बमबारी अभी तक सुबह से शुरू नहीं हुई है। हमें आर्मी द्वारा बताया गया है कि किसी भी मोमेंट वो बमबारी शुरू होगी और इसीलिए एस्केलॉन एक वो बेस बनेगा, एक लॉन्च पैड बनेगा जहाँ से इजराइल की आर्मी गाज़ा की तरफ बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है कि यही एक महत्वपूर्ण शहर होगा जो कि गाज़ा के लिए एक मैं ये कहूँगा कि एक अंतिम लॉन्च पर। इनफैक्ट मेरे कैमरामैन आपको पैन करके दिखाएंगे कि यहाँ पर हवाई सर्वेलेंस भी किया जा रहा है। देखिए, ठीक हमारे सर के ऊपर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट आपको सर्वेलेंस करता हुआ दिख जाएगा। हम कुछ ही सेकेंड्स में आपको जूम करके दिखाएंगे और मैं आइडेंटिफाई करके दर्शकों को बता सकता हूँ कि ये एक मिलिट्री अटैक हेलीकॉप्टर है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि काउंटडाउन शुरू हो गया है गाज़ा के ऊपर। हम थोड़ा सा और जूम करके दिखाते हैं आपको दर्शकों को, ताकि और क्लैरिटी के साथ दिखाई दे। एग्जैक्टली ये देखिए, ये एक मिलिट्री अटैक हेलीकॉप्टर है इजरायली एयरफोर्स का, जो कि गाज़ा, आप जैसे कि मैंने बताया कि मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर होगा। तो अगर हेलीकॉप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें गाज़ा भी दिखाई दे रहा होगा और इसीलिए ये अभी रेकी की जा रही है। और आप ये मान के चलिए कि अगले कुछ ही मिनटों में गाज़ा पर भारी बमबारी एक बार फिर से शुरू होगी। लेकिन किस तरह से, जब बमबारी यहाँ पर भी होती है, रॉकेट्स कुछ फायर किए जाते हैं। इनफैक्ट मैं दर्शकों को ले चलूँगा बंकर के अंदर। यहाँ पर ओपन में भी बंकर्स लगाए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जब रॉकेट्स फायर किए जाते हैं तब चाहे वो आर्मी हो, सिविलियन हो, सभी को बंकर के अंदर आना होता है। और अभी हम बंकर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर इससे पहले देखिए, जो ब्लू आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली पुलिस है और जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं ऑलमोस्ट रेडी पोजीशन में, आप मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, ऑलमोस्ट रेडी टू फायर पोजीशन में है वो। क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी वक्त हमास के आतंकी किसी भी गाड़ी में बैठ के या फिर बाइक पर बैठ के आ सकते हैं, जैसे वो शनिवार को आए थे। और इसी वजह से वो एकदम रेडी टू फायर पोजीशन में ऑलमोस्ट रहते हैं। और अब मैं आपको ले चलूँगा बंकर के अंदर। हर एक गाड़ी को यहाँ पर ठीक से चेक किया जाता है। यहाँ पर मेरे कैमरामैन मान आए, आपको बंकर के अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि जब भी, जैसे कि मैंने बताया, एस्केलॉन पर
बहुत ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक बंकर है जहाँ पर पुलिस, आर्मी या फिर जो आम नागरिक है, ये पूरी तरह से फुल प्रूफ बंकर है, जहाँ पर अगर फायरिंग शुरू होती है या फिर रॉकेट दागे जाते हैं तो इसी बंकर में अंदर लोगों को आके तुरंत छूटना होता है। कोई भी हो यहाँ पर, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो। वो इसलिए क्योंकि जब आयरन डोम सिस्टम काम करना शुरू करता है तब फिर न केवल रॉकेट्स जो गाज़ा की तरफ से आ रहे हैं, बल्कि आयरन डोम सिस्टम, एयर डिफेंस जो सिस्टम है, वो भी हवा में न्यूट्रलाइज करते हुए उसके डेब्री बहुत गिरते हैं और ऐसे में जान जा सकती है। और इसीलिए इस तरह से यहाँ पर कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो तुरंत रोका जा सके। इनफैक्ट ये भी एक दिलचस्प चीज़ मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे। बेसिकली इसका पर्पज़ हम सभी को पता है, तुरंत ही इसे एक्सटेंड किया जाएगा अगर कोई गाड़ी शहर के अंदर घुसने की कोशिश करेगी। और जाहिर सी बात है कि पुलिस और मिलिट्री हमने दिखाया कि ऑलमोस्ट रेडी टू फायर पोजीशन में तैनात है यहाँ पर। एस्क्यूलॉन, आप ये मान के चलिए कि वो शहर है जो कि जब भी इजरायली आर्मी को कूच करना होगा गाज़ा की तरफ, जो कि मुझे लग रहा है कि अगले 2 या 3 दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा। एक टिपिकल मिलिट्री रूल वाली जो बात होती है, पहले आप हवाई बमबारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो दुश्मन के बेसेस हैं, उनके ठिकाने हैं, उनके हथियार हैं, उसको आप नष्ट कर दीजिए। उसको नष्ट नाबूद करने के बाद में फिर आर्मी ऑन ग्राउंड जाती है और एग्जैक्टली यही फेज अभी चल रहा है। अभी हवाई फायरिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा बमबारी की जा रही है। जब हमास के बेसिस न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे तब फिर जाहिर सी बात है कि आर्मी तब मूव करेगी। और इसीलिए इस शहर को एक लॉन्च पैड सा बनाया गया है रोमाना, और ये अगले 2 से 4 दिनों में और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा जब यहाँ से आर्मी कूच करेगी गाज़ा की तरफ। देखिए, संकेत मिलना ऑलरेडी शुरू हो गया, ऑर्डर नहीं आए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कह दिया है कि कंप्लीट सीज ऑफ गाज़ा, यानी कि पूरी तरह से गाज़ा को टेक ओवर करना ज़रूरी है ताकि हमास के पूरे नेटवर्क को निश्चय नाबूद किया जा सके। और इसीलिए इस तरह का शहर जो कि कुछ ही किलोमीटर दूर है गाज़ा से, एस्क्यूलॉन और स्देरोत, ये 2 शहर हैं। स्देरोत बहुत ही नज़दीक है गाज़ा पट्टी से, ये उत्तर की ये दिशा में एस्क्यूलॉन है और स्देरोत उत्तर पूर्व की दिशा में है, लेकिन वो कुछ 100 मीटर ही दूर है। इसलिए वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम को काम करने के लिए रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। और इसीलिए आर्मी का बेस भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि हमास के आतंकी सीधे आर्मी बेस पर अटैक कर सकते हैं। ये फिर भी कुछ किलोमीटर दूर है, इसीलिए इस शहर को, एस्क्यूलॉन को, एक बड़ा आर्मी बेस इजराइल के तौर पर बनाया जा रहा है कूच के लिए। आप ये मान के चलिए कि यही सेंटर पॉइंट होगा एस्क्यूलॉन, जो कि गाज़ा की तरफ इजरायली आर्मी को बढ़ने में मदद करेगा। रोमाना, आशीष, आप वॉर जोन में हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि यहाँ पर लगातार जो रॉकेट्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो दागे जा रहे हैं इस इलाके में। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और इस बीच जरा एक रिएक्शन जल्दी से हम जनरल मेस्टन का लेंगे और उनसे समझेंगे कि जिस तरीके से अमेरिका इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, इससे संदेश क्या जा रहा है सर? और देखिए, संदेश बहुत साफ है, अमेरिका का संदेश। पहली बात, उनकी जो प्रेजेंस है मेडिटेरियन में और जो लॉजिस्टिक्स, एम्यूनिशन और हर प्रकार का सपोर्ट दिया जा रहा है, साफ मैसेजिंग है ईरान को और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को कि इस युद्ध में हस्तक्षेप ना करें। वो बहुत क्लियर मैसेजिंग है और खासकर लेबनान को भी बहुत क्लियरिटी है। दूसरा, अमेरिकन जो कैजुअलिटीज हुई हैं, तकरीबन 14 तो कंफर्म किल्ड हैं और अबाउट 24 मिसिंग है, तो तकरीबन 38 से 40 अमेरिकन लाइफ भी आज स्टेक पे है। तो इसका मतलब अमेरिका भी इस युद्ध में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी शामिल हो सकता है। इनडायरेक्टली कैसे? इंटेलिजेंस शेयरिंग पूरे मेडिटेरियन में और खासकर गाजा स्ट्रिप में जो 3 कोस्ट है, कोस्टल में पूरा वहाँ पर निगरानी रखना और उनके सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट UAVs उड़ेंगे, पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस लेंगे, क्योंकि अमेरिकन को और इजरायलीज को दोनों को सबसे बड़ी अभी ज़रूरत है और कंसर्न है उनकी जो होस्टेजेस हैं वो उनको छुड़ाना। और वो छुड़ा जब ही सकते हैं कि पहली बात तो उनकी पिन पॉइंटेड लोकेशन मिल जाए
और उसके ऊपर पूरा कंसंट्रेशन रहेगा और हो सकता है कि इनके कुछ बिल्कुल यही सबसे बड़ा चैलेंज है सर इस वक्त इजराइल के सामने, अमेरिका के सामने, कि ये जो होस्टेजेस क्राइसिस बनी हुई है, किस तरीके से सुरक्षित जो बंधक हमास ने बना रखे हैं उन लोगों को छुड़ाया जा सके।